डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मुझे उम्मीद है कि आप सब बच्चे जो हैं वो खैरियत से होंगे। जैसे आप सब जानते हैं कि हम चैप्टर सेकंड कर रहे हैं अब, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर लिया था। आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है दिया गया, टू नंबर्स और इन द रेशो 5:3 इफ़ दे डिफ़र बाई 18, अगर इन दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या हो, 18 हो। व्हाट आर द नंबर्स, वो नंबर हमने फाइंड करना है कि वो नंबर क्या होगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझें। दो नंबर्स की रेशो आपको गिवन दी गई है, ठीक है। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5, रेशो ऑफ टू नंबर्स, रेशो ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू क्या है, 5:3, ठीक है। इट मीन्स अब आपने बताना है कि 5:3, तो आपने क्या करना है कि वो नंबर्स फाइंड करने हैं कि वो नंबर क्या होंगे। ये तो आपके पास रेशो गिवन है, देयरफॉर नंबर्स या फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू 5x। क्या कर लेते हैं हम, किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x से। तो x से कोई वो नंबर मल्टीप्लाई होता है, तो वो 5 से कोई x नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। एंड सेकंड नंबर जो है वो क्या ले लेते हैं हम, सेकंड नंबर ले लेते हैं, जैसे कि सेकंड नंबर इक्वल्स टू दैट इज 3x। इट मीन्स क्या है, यहाँ से हमें मिल क्या रहा है कि एक नंबर को हमने 5x ले लिया, दूसरे को 3x ले लिया। देयरफॉर या नाउ 5:3 एंड 5x:3x बोथ आर सेम। दोनों क्या हैं, सेम नंबर हैं, ठीक है। दोनों क्या हैं, हमारे पास सेम है। तो अब हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि दोनों का डिफरेंस अगर किया जाए तो किसके इक्वल है, 18 के इक्वल है। डिफरेंस मीन्स दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए, अगर दोनों नंबर्स को एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट किया जाए तो किसके इक्वल है, 18 के इक्वल है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इनको, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं फ्रॉम क्वेश्चन से हमें क्या था कि दोनों नंबर्स का डिफरेंस 5x माइनस 3x किसके इक्वल है, 18 के इक्वल है। यही क्वेश्चन के मुताबिक क्वेश्चन हमें यही बात बोल रहा था, ठीक है। 5x माइनस 3x किसके इक्वल है, 18 के इक्वल है। अब 5x में से 3x को अगर माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो क्या होगा आपके पास रिजल्ट 2x किसके इक्वल आ गया, 18 के इक्वल। तो अब यहाँ से x किसके इक्वल होगा, x का कोफिशिएंट क्या है, 2। इट मीन्स 2 जो है वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, x से। तो जब ये इक्वल टू क्रॉस करेगा, दूसरी तरफ जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, ये डिवाइड होगा। तो देयरफॉर 2 1 2 9 2 18, x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 9। अब यहाँ से आप फर्स्ट नंबर देख लोगे क्या है, सिंस फर्स्ट नंबर क्या होगा, अब इक्वल्स टू, फर्स्ट नंबर क्या था आपके पास, 5x था। तो 5 और x की वैल्यू क्या आई है आपके पास, x की वैल्यू हमने अभी फाइंड क्या की है, 9। तो 9 5 कितना हो गया, 45। फर्स्ट नंबर आपके पास आ गया 45। एंड सेकंड नंबर इक्वल्स टू 3x, क्या था, 3x था। तो 3x इट मीन्स अब क्या करोगे, 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 9 आई है ना अभी x की वैल्यू, ये हमारे पास x की वैल्यू क्या आई थी, 9। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 9 से। तो दैट मीन्स 9 3 27। फर्स्ट नंबर क्या आया आपके पास, 45। सेकंड नंबर आपके पास क्या आया, 27। तो दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या होता है, किसके इक्वल होता है, 18 के इक्वल होता है।
आई थिंक सबको क्लियर होगा ये क्वेश्चन। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 सबको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोलता है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ऐड अप टू 51। व्हाट आर दीज इंटीजर्स। आपने क्या बताने हैं, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बताने हैं। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बताने हैं, तो तीनों को अगर ऐड करें, तीनों का अगर सम अप करें तीनों को, तो किसके इक्वल होना चाहिए, 51 के इक्वल होना चाहिए। तो आपने बताना है कि वो इंटीजर क्या होंगे, वो फाइंड करके बताने हैं। ठीक है, तो हम कर लेते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या था कि आपने इंटीजर बताने थे। लेट द इंटीजर बी एक्स, या फर्स्ट इंटीजर बी, लेट द इंटीजर हम लिख लेते हैं, इंटीजर बी एक्स। हमने क्या ले लिया है इंटीजर्स को, फर्स्ट इंटीजर को हमने क्या ले लिया, एक्स ले लिया। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला रहा था, कंसेक्यूटिव 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर एंड सेकंड कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या होगा। एक बात और कंसेप्ट आप समझ लें, लेट द फर्स्ट इंटीजर, यहाँ पे हम फर्स्ट लिख लेते हैं। तो कंसेक्यूटिव इंटीजर में क्या होता है, जब आप कहीं पे भी कोई भी नंबर हो उसमें कंसेक्यूटिव जब नंबर आपने बताना होता है, तो इट मीन्स आपने उसमें 1 प्लस करना होता है, एक स्टेप आगे जाना होता है। तो दैट मीन्स x + 1 होगा सेकेंड कंसेक्यूटिव इंटीजर। एंड थर्ड कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या होगा, जैसे पहला क्या था, x था, उसके बाद सेकंड कंसेक्यूटिव इंटीजर x + 1, तो थर्ड कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या होगा, x + 1 आया, इसके बाद क्या होगा, x + 2 होगा। ठीक है, क्योंकि पहले x है, फिर x + 1 है, फिर x + 2 है। आई थिंक सबको क्लियर होगा। अब क्वेश्चन से हमें क्या बोल रहा है, फ्रॉम क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि तीनों को अगर ऐड करें, हम ऐड करें, पहला तो हमने x लिख लिया, दूसरा हमारे पास क्या था, x + 1, तीसरा हमारे पास क्या है, x + 2। तो तीनों को अगर हम ऐड करें तो वो किसके इक्वल आने चाहिए, 51 के इक्वल आने चाहिए। तीनों इंटीजर का सम जो है वो 51 के इक्वल होना चाहिए। तो अब यहाँ से जो x हैं, जो वेरिएबल हैं, उनको हम ऐड कर लेते हैं। x है और x है, कितने x हो गए, 1x 2x एंड 3x, दैट इज़ 3x हो गए। तीनों को ऐड कर लिया। उसके बाद नंबर कौन कौन सा है, 1 है एंड 2 है, तो दैट मीन्स 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया, इक्वल किसके है, 51 के। अब आपके पास एक इक्वेशन बन गई है, लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ से क्या करोगे आप, 3x तो अपनी जगह रहेगा, ये 3 जो था ये ट्रांसपोज होगा, इस तरफ आएगा, 51 अपनी जगह है, ये ट्रांसपोज होकर -3 बन गया। ठीक है, अब यहाँ से माइनस कर लेते हैं, 3x = 51 में से जब -3 करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 48। x = 48 / 3। अब इसको आप कट कर लेंगे तो क्या होगा, 3 × 1 = 3, तो आगे क्या हो जाएगा, 16 × 3 = 48, दैट इज़ x = 16। फर्स्ट नंबर आपके पास क्या आ गया, 16 आया। सेकंड नंबर या सेकंड इंटीजर = 16 + 1 होगा, दैट मीन्स 17 हो गया। ठीक है, थर्ड इंटीजर क्या होगा, थर्ड इंटीजर दैट इज 16 + 2, x + 2, तो ये कितना हो गया, 18। फर्स्ट नंबर क्या है आपके पास, फर्स्ट है इंटीजर x आपके पास 16 है, उसके बाद x + 1 किसके इक्वल है, 17 के, x + 2 जो है वो किसके इक्वल है, 18 के। तीनों इंटीजर आपके पास ये हैं, तीनों को सम करेंगे तो किसके इक्वल होता है, 51 के इक्वल होता है। आई थिंक सबको क्लियर होगा, इतना ही हमने इस क्वेश्चन में करना था। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में आप क्या करोगे, 6 तक हो गया आपका। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888। 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स देखने हैं किसके, 8 के, और तीनों किसके इक्वल हैं, 888 के। सेम बात है बच्चे,
3 कंसेक्टिव मल्टीपल्स आपने देखने हैं किसके, 8 के मल्टीपल। इट मीन्स फर्स्ट कंसेक्टिव मल्टीपल्स 8 का क्या हो गया, 8x, सेकेंड 8 + 1 सॉरी x + 1 × 8, थर्ड क्या होगा x + 2 × 8। तो उसके बाद आपके पास क्या बन गए, वो 3 मल्टीपल्स बन गए। तीनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, 888। मैं हाफ पोर्शन इस क्वेश्चन का आपको करवा देता हूँ, एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में बना देता हूँ, वहाँ से आगे आप लोगों ने खुद सॉल्व करोगे। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। Let the first number be x. Let the first number be x. क्या ले रहे हैं हम, x। इसी का सेकेंड कंसेक्टिव नंबर क्या होगा, सेकेंड कंसेक्टिव नंबर दैट इज x + 1 होगा, ठीक है। और थर्ड क्या होगा, x + 2 होगा। लेकिन अब आपने बताना क्या था कि मल्टीपल ऑफ 8, फर्स्ट नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ 8 अकॉर्डिंग टू या फ्रॉम क्वेश्चन के मुताबिक क्या बोल रहा है कि 3 मल्टीपल हैं, 3 कंसेक्टिव मल्टीपल हैं किसके, 8 के, और तीनों का सम जो है वो 888 के इक्वल है। इट मीन्स फर्स्ट जो मल्टीपल है वो क्या हो गया, 8x, ठीक है। सेकंड मल्टीपल क्या होगा, सेकंड मल्टीपल 8 × x + 1। थर्ड मल्टीपल क्या होगा, 8 × x + 2, ठीक है। तीनों किसके इक्वल हैं, तीनों का अगर सम करें तो किसके इक्वल है, 888 के, ठीक है। अब इसको हम कर लेते हैं डिवाइड। 8x हो गया, उसके बाद 8 को x से मल्टीप्लाई किया, 8x हो गया, प्लस 8 1 ज़र 8 हो गया। उसके बाद आगे चलें तो 8x + 8 2 ज़र कितना हो जाता है, 16, इक्वल किसके हैं, 888 के। यहाँ से देखें 8x एंड 8x कितने हो गए, 8 8 16, 16 एंड 8 24, दैट इज़ 24x + 16 + 4 8 कितना हो गया, 16 + 8 24 हो गया, इक्वल किसके है, 888 के, ठीक है। क्लियर है सबको। अब यहाँ से देखें क्या होगा, 24x तो यहीं पे रहेगा इक्वल्स टू 888, और ये 24 प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या होगा, माइनस होगा। 24x इक्वल्स टू 8 में से 4 को माइनस करोगे तो 4, 8 में से 2 को माइनस करोगे तो 6, 8 का 8, 864। अब यहाँ से ये 24 जो है x से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाने के बाद ये क्या होगा, डिवाइड होगा, 864 डिवाइडेड बाई 24। यहाँ से जब आप इसको कट कर लोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, x की वैल्यू मिलेगी, और उस वैल्यू को आप क्या करोगे, फिर उसके बाद जब मल्टीपल आपने फाइंड करने हैं तो वो 8x फर्स्ट मल्टीपल, यहाँ पे x की वैल्यू डालोगे तो दूसरा मल्टीपल, यहाँ पे x की वैल्यू डालोगे तो थर्ड मल्टीपल। वो तीनों चीज़ें आपने फाइंड करनी है, फाइंड करके मुझे बतानी है कि क्या अभी इसको डिवाइड करके x की वैल्यू लिखोगे पहले। मैं तो ये सोच रहा था सिर्फ यहाँ तक ये स्टेटमेंट लिख दूंगा, उसके बाद आप लोग खुद करेंगे, लेकिन थोड़ा ज़्यादा मैंने करवा दिया। अब बाकी वाला पोर्शन आप लोगों ने खुद करना है, होमवर्क है आपके पास आपके लिए। ऐसा ना हो कि बच्चे यहाँ पे ही आप इस क्वेश्चन को छोड़ दो। अगर यहाँ पे बच्चे छोड़ोगे आप क्वेश्चन, तो आपको कभी भी जब मैं टेस्ट लूँगा तो यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ोगे तो तब आपको 0 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। आई थिंक सबको क्लियर होगा। आपने क्या करना है कि x की वैल्यू यहाँ से अभी डिवाइड करने के बाद फाइंड कर लेनी है, और उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन क्या है कि मल्टीपल बताने हैं कि फर्स्ट मल्टीपल कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है। फर्स्ट यहाँ पे x की वैल्यू डालोगे, सेकंड के लिए यहाँ पे x की वैल्यू, थर्ड के लिए यहाँ पे x की वैल्यू डालोगे, तो आपके पास तीनों मल्टीपल्स मिल जाएंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, आज के लिए इतना ही। और दूसरी बात, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सबके पास नोटिफिकेशन जाए। और दूसरी बात यह है कि आप बच्चे रूटीन में लेक्चर जो है वो नहीं देख रहे हैं, जिस दिन लेक्चर आपको मिल रहा है आप उसको नहीं देख रहे हैं, तो इसके लिए आपको
आपका नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। आप लोग डेली बेसिस पे आप लेक्चर को देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आप नोट करेंगे आप पे बर्डन कम होगा। अगर आप सोचते रहेंगे इकट्ठे में लेक्चर देखूंगा, तो तब तक क्या होगा, आप पे बर्डन ज़्यादा बन जाएगा। एक ही दिन ज़्यादा क्वेश्चन, ज़्यादा होमवर्क लिखना पड़ेगा, ज़्यादा जो है नोटबुक पे ज़्यादा नोट करना पड़ेगा, वो आपके लिए ज़्यादा बर्डन बनेगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। एडवांस ईद मुबारक सबको।